सभी भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम खेम बिहारी वशिष्ठा, फोन नंबर 921 338 73। आज का जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण है के लिए। गरीब हो चाहे अमीर हो, बिजनेसमैन हो, नौकरी वाला हो, नेता हो, अभिनेता हो, जो भी है सबके लिए महत्वपूर्ण। कारण ये है कि ये एक 25 साल का है जिसका है ये जन्मपत्री। 25 साल का बेटा है ये, न माँ की मानता न बाप की मानता। विचित्रता में का दिमाग है इसका। तो घर वाले बहुत परेशान हैं, कह जी हमारी सुनता ही नहीं है, हमारे पास सुख सुविधा पैसे दौलत किसी चीज़ की कमी नहीं है, पर इसका क्या करें, पता नहीं कब क्या कर दें, हम डरते रहते हैं। तो वो हमारे पास आए कि जी हम बहुत परेशान हैं। तो हमने उसको बता दिया ये राजा है, ये राजा सुनेगा या सुनाएगा, कि ये राजा सुनता को ये सुनाता है, तो मैंने कि ये राजा है, इसकी तरफ से सोचना तुम बंद कर दो। जैसे ही 28 साल का होगा, 28 साल में चलना चालू होएगा, 27 साल का होते के बाद ये अपने झंडे गाड़ने चालू कर देगा। खूब इस पर पैसा रहेगा, खूब इसका बढ़िया काम रहेगा, बढ़िया सब चीज़। अब तुम ये सोच रहे हो ये तुम्हारी सुने, क्यों सुने? इसकी जो बुद्धि ग्रह है वो भ्रष्ट कर रखा है इसकी बुद्धि को, और गुरु ने इसके ज्ञान को भ्रष्ट कर रखा है। इसलिए ना तो इसे ये ज्ञान है माँ से क्या कहना है, बाप से क्या कहना है, इसलिए ये न माँ बाप की सुनेगा ही, और कोई भाई होगी तो भाई की भी नहीं सुनेगा। सबसे खराब इसमें एक ही है जन्मपत्री में जो है, माँ बाप तो चलो देख लेंगे इसे, सबसे बड़ा है कि इसकी पत्नी तो इसकी नहीं बनेगी, पति से नहीं बनेगी तो रोज परेशान रहेगी। शुक्र ग्रह ने इसके बता दी भाई पत्नी से नहीं बनने दी, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैंने बताया। और इसको जो है ना सांस के रोग रहेंगे, गले के सांस टाइप का, और ऊपरी का भी इस पे असर है। दिमाग कभी कोई विचित्र तरह का चलता है क्या। तो हम कि ठीक है, अब इसका आप उपाय करा लो, जैसे जैसे उपाय करोगे भगवान की शरण में रखे, वैसे वैसे कुछ इसको शांति होगी। बाकी ये करेगा तो अपनी सब कुछ करना ही करना है, झंडे तो इसे गाड़ने बस। तो ये बस सोचो ये क्या करेगा, कैसे करेगा, भाग्य इसका ठीक है। तो वो खुश हो गए, उनको वो उपाय लिखवा दिए। और पिछली बार रामायण में से हमने बताया था, ये ज्योतिष की बात होगी। रामायण में से 7 प्रश्न थे, 7 प्रश्नों में से 5 के उत्तर दे दिए, 2 रह गए थे। 5 पहले प्रश्न भाई शरीर सबसे बढ़िया कौन सा है? मनुष्य शरीर है, क्योंकि इसमें कर्म कर सकता है वो, और सारी भोगी होनी है। इसमें वो नरक भी जा सकता है, बुरे काम करके, अच्छे काम करके स्वर्ग भी जा सकता है, और निष्काम भाव से कर्म करके वो मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है, दोबारा जन्म की जिंदगी पर। सबसे बड़ा दुख है गरीबी, हर समय दुखी रहेगा। और सबसे बड़ा सुख है संत मिलन। संत वो हैं जो दूसरों के दुखी नहीं देख सकते, उनके दुख के लिए खुद दुख उठा लेंगे, नुकसान उठा लेंगे, पर उसे सुखी कर देंगे। केवल कपड़ों को देखकर ही संत नहीं होते। अब आगे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है और सबसे बड़ा पाप कौन सा है, आज का ये सवाल। सबसे बड़ा पुण्य है अहिंसा, परम धर्म से विदित अहिंसा, जो जैनियों ने पकड़ रखा है इसे। और जैनियों मजे लूट रहे हैं, पैसे की मारा मारोगे, अरे जितने पुण्य बढ़ेंगे उतने ही होंगे, पैसा बरसेगा। और पुण्य का अहिंसा का मतलब है कि ना तो मन से किसी का बुरा सोचो, ना मुंह से किसी के बारे में बुरा बोलो, और ना हाथों से या पैरों से जो भी है किसी का बुरा करो। तो जो इन तीनों कामों को कर रहा है उसके पुण्य बढ़ते चले जाएंगे, और पुण्य बढ़ेंगे तो धन बढ़ेगा, धन बढ़ेगा तो जय जयकार। और सबसे बड़ा पाप है परनिंदा।
जो जितनी ज़्यादा परनिंदा करेगा अभिमन्यु की तरह उतने ज़्यादा दुश्मन हो जाएंगे और वो एक दिन युद्ध में मारा जाएगा। जिसकी निंदा कर रहे हो तुम वो तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा, चाहे वो सुन रहा या नहीं सुन रहा, एक दिन उसके पास बातें पहुँचेंगी और तुम्हारा भी उसे देख के चेहरा वो हो जाएगा, यार मैंने तो इसकी बुराई करी थी। तो परनिंदा वाला पाप करना छोड़ दो। जो कर रहा अपने लिए कर रहा, कोई अच्छा कर रहा बुरा कर रहा, तुम सिर्फ अपना बचाव करो। तो आप सबने वीडियो बड़े धैर्य से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों भगवान जब भी आता है वो सब आप लोगों के रूप में आता है, वो रख के दोबारा वो कृष्ण जी या रामचंद्र जी का रूप रख के आएगा नहीं आप जैसे। आप चाहे तो किसी को भी ऊँचा उठा सकते हो, आप चाहे तो नीचे गिरा सकते हो। हमारा जो आप पे भरोसा है, हम आपके लिए वीडियो एक से एक बढ़िया लाते रहेंगे और ज्ञान भी लाते रहेंगे, रामायण वगैरह का और ज्योतिष का भी। तो आप सब हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। आप इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दिनों दिन ये चैनल बढ़ता जाए।